करीब 10 साल पहले 27 फरवरी 2025 को कांग्रेस की जिस स्कीम पर देश के 58% महिलाओं गरीबों का गुजारा होता था, उस स्कीम पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में मजाक उड़ाया। इस स्कीम का मजाक उड़ाते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह कांग्रेस के विफलताओं का जीता जागता स्मारक है और ठीक 10 साल बाद उसे स्कीम मनरेगा का नाम बदलने की बात शुरू हुई। मनरेगा से पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना यानी कि PBGRY करने का फैसला लिया गया। हालांकि सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन सामने नहीं आया था और इसलिए इस बात पर और इस नाम पर आगे चर्चा नहीं हुई। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। दुनिया को बताऊंगा कि ये गड्ढे तुम खोद रहे हो उन 60 साल के पापों का परिणाम है। लेकिन अब केंद्र की मोदी सरकार ने मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम ही हटाने का फैसला कर लिया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा को खत्म करके ग्रामीण रोजगार के लिए एक नया कानून लाने के लिए एक विधेयक लोकसभा सदस्यों के बीच में बांटा गया और इस नए कानून का नाम रखा गया विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025। शॉर्ट में अगर इसे आप कहेंगे तो VBG आप इसे कह सकते हैं। नए बिल में यह कहा गया है कि इसका उद्देश्य विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा, नया स्ट्रक्चर तैयार कराना है। काम के दिनों की संख्या 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन तक कर दी जाएगी। और इधर कांग्रेस ने सरकार के फैसले का विरोध किया है। कांग्रेस के सांसद रणजीत रंजन, पवन खेड़ा, कांग्रेस के सांसद प्रियंका गांधी, सबका एक सुर में यह कहना हुआ कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाने जा रही है सरकार। आखिर सरकार को महात्मा गांधी के नाम से दिक्कत क्या है? प्रियंका गांधी का पहले आप बयान सुनिए। कितने ऑफिस है, कितनी स्टेशनरी है, कितनी उसके एलिमेंट्स हैं जिसमें खर्चा होता है, तो इसका फायदा क्या है, किस लिए किया जा रहा है, महात्मा गांधी जी का नाम क्यों हटा रहे हैं। महात्मा गांधी जी तो इस देश के सबसे बड़े नेता इतिहास में, दुनिया में, विश्व में माने जाते हैं, तो उनका नाम हटाने के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मकसद क्या है, इनकी मंशा क्या है। सदन चल नहीं रहा है, फालतू में हम डिस्कशन भी कर रहे हैं तो पता नहीं कैसी कैसी चीजों पे कर रहे हैं, जो असली समस्याएं हैं उन पे कर नहीं रहे हैं। समय व्यर्थ होते जा रहा है, पैसे व्यर्थ होते जा रहे हैं, देश की संपत्ति जो इस सदन को चलाने के लिए है, कुछ ना हम डिस्कस कर रहे हैं, ये खुद डिस्टर्ब कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। ऐसे में सीधे सवाल और जवाब से समझेंगे कि क्या है जी राम जी जो लेगा मनरेगा की जगह। क्या मनरेगा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? मनरेगा से कितना अलग है जी राम जी की जो स्कीम है वो? अब मनरेगा स्कीम क्या है, पहले इसे समझ लेते हैं कि मनरेगा क्या था, कितना फायदा था। मनरेगा एक इंडियन लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी उपाय है जिसका मकसद काम करने के अधिकार की गारंटी देना है और इसे शुरू में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 कहा जाता था। ये स्कीम एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसका मकसद ग्रामीण परिवारों की रोजी रोटी की सिक्योरिटी को बेहतर बनाना है और इसके लिए हर उस घर को एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 100 दिन की गारंटी वाली नौकरी दी जाती है।
जिसके तहत बड़े सदस्य अपनी मर्जी से अनस्किल्ड मैनुअल लेबर करते हैं। जिनके पास कोई पढ़ाई लिखाई ना हो, उनके पास कोई स्किल ना हो, वो मनरेगा दुनिया के सबसे बड़े वर्क गारंटी प्रोग्राम में से एक है, जिसे 2005 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया था। 2022 और 2023 तक मनरेगा के तहत करीब 15 करोड़ एक्टिव वर्कर हैं और इस योजना का मकसद अधिकारों पर आधारित फ्रेमवर्क के जरिए पुरानी गरीबी की वजहों को दूर करना है। बेनिफिशियरी में कम से कम 1/3 महिलाएं होने चाहिए, ये मनरेगा में अनिवार्य है। तो वहीं पर नए बिल की अगर बात करेंगे तो इसका नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VBG-रामजी 2025 मिशन है। और इस मिशन की बात अगर करेंगे, इस स्कीम की बात करेंगे तो सबसे पहले समझना है कि VBG-रामजी क्या है। तो केंद्र सरकार मनरेगा की जगह पर एक नया कानून ला रही है। केंद्र ने इस नए विधेयक का नाम रखा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसको आसान भाषा में VBG-रामजी कह सकते हैं। नए कानून से क्या कुछ बदलेगा, तो केंद्र सरकार के अनुसार से इस नए बिल का उद्देश्य विकसित भारत 2047 के विजन को पूरा करना है। मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में 100 दिनों के काम की गारंटी मिलती है। हालांकि जो नया बिल आया है इसमें 100 दिनों के गारंटी को बढ़ाकर अब 125 दिन करने का प्रस्ताव इसमें रखा गया है। जबकि आपको ये भी बता दें कि मनरेगा योजना पिछले 2 दशकों में गेम चेंजर साबित हुई। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो VBG-रामजी योजना है ये कितना फायदेमंद होगा, इसमें क्या क्या कुछ बदलेगा, इसे भी समझ लेते हैं। इसमें 5 प्रमुख बदलाव होंगे और उन 5 प्रमुख बदलाव को अगर समझे तो एक एक कर पॉइंट में समझिए। सबसे पहला बदलाव होगा जी-रामजी में हर एक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी है, जो मौजूदा मनरेगा से 25 दिन ज्यादा है। दूसरा बदलाव, मनरेगा के विपरीत जहां केंद्र सरकार पूरी मजदूरी का राशि भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है, वहीं पर VBG-रामजी योजना के तहत राज्यों को भी मजदूरी भुगतान करने का भार शेयर करना होगा। मतलब राज्य सरकार भी इसमें अपने बजट देगी। तीसरा, जी-रामजी में धारा 4 और 5 के अनुसार केंद्र सरकार हर वित्तीय वर्ष के लिए राज्यवार मानक आवंटन का निर्धारण करेगी। विधेयक की धारा 4 और 6 में यह कहा गया है। चौथा बदलाव, पहली बार नए विधेयक में व्यस्त कृषि मौसम के दौरान काम बंद करने का प्रस्ताव है। ग्रामीण रोजगार योजनाओं के तहत काम साल में अधिकतम 60 दिनों के लिए बंद रहेगा, जिसमें बुआई और कटाई के दौरान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय शामिल है। और इसमें 5वें बदलाव को अगर देखें तो जी-रामजी में श्रमिकों को हर हफ्ते मजदूरी के भुगतान का प्रावधान है, जबकि मनरेगा में ऐसा नहीं था। मनरेगा में इसकी सीमा 15 दिन थी। इसमें यह भी कहा गया कि दैनिक मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर या फिर किसी भी स्थिति में ऐसे काम किए जाने की तारीख के 2 हफ्ते से ज्यादा समय बाद नहीं किया जाएगा, यानी 15 दिन से पहले ही आपको पेमेंट मिल जाएगी। नई योजना जो जी-रामजी है, इसके तहत मजदूरी वही होगी जो मनरेगा की धारा 6 के तहत अधिसूचित है। इसके अलावा विधेयक में मजदूरी के भुगतान में भी देरी होने पर मुआवजे का भी प्रावधान रखा गया है कि अगर आपके भुगतान में देरी हो रही है तो आपको फाइन के तौर से मजदूरी में पैसे ऐड ऑन होंगे। कुछ और सवाल हैं जो आपके मन में उठ रहे होंगे, तो इस सवाल से भी समझते हैं कि क्या क्या सवाल है जो आम लोग ढूंढ रहे हैं। सबसे पहला कि क्या मनरेगा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा या दोनों योजनाएं साथ चलेगी? तो इसका सीधा सा जवाब है कि मनरेगा पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। और जो नया बिल है जी-रामजी का जो स्कीम है, इस बिल पर साफ तौर से 2005 के मनरेगा कानून को रद्द करने की बात कही गई है। यानी नया कानून लागू होगा और लागू होने के बाद सिर्फ VBG-रामजी ही लागू रहेगा, मनरेगा खत्म हो जाएगा।
दूसरा सवाल कि नया कानून कब से लागू होगा और पुराने जॉब कार्ड का क्या होगा, जिनका मनरेगा में कार्ड बन रखा होगा उनका क्या होगा। तो इसका जवाब है कि नया कानून संसद से पास होने और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू होगा। अभी फिलहाल इस पर तारीख नहीं दी गई है, ना ही बिल पास हुआ है। तो कानून लागू होने के 6 महीने के भीतर राज्यों को अपनी नई योजना बनानी होगी और राज्यों को नए सिस्टम के तहत नया रजिस्ट्रेशन, नए पहचान व्यवस्था, ये सब कुछ लागू करनी होगी, जो कि डिजिटल और बायोमेट्रिक आधारित होगी। आपको बायोमेट्रिक के जरिए अपना नाम रजिस्टर्ड करवाना होगा। और तीसरा सवाल यह भी है कि मजदूरी दरों में कोई बदलाव होगा या वही पुरानी रहेंगे जितना आपको मिलता था मनरेगा में। तो बिल में मजदूरी की तय राशि का साफ उल्लेख अभी नहीं है। इसका मतलब यह है कि मजदूरी दरें केंद्र और राज्य सरकार अलग अलग तय करेंगी, जैसे अभी मनरेगा में होता है। और फिलहाल ये भी नहीं कहा जा सकता है कि मजदूरी दरें बढ़ेंगी या फिर नहीं बढ़ेंगी। अब यह है कि 125 दिन का रोजगार जो मनरेगा में 100 दिन का था सभी को मिलेगा या फिर शर्त होंगी। तो कई सारे शर्त रखी जाएंगी या नहीं। तो 125 दिन का रोजगार गारंटी के रूप में दिया जाएगा, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, जैसे कि परिवार ग्रामीण क्षेत्र का होना चाहिए, वयस्क सदस्य बिना कौशल वाला श्रम कर रहे हो और वो ये श्रम करने को तैयार हो, काम सरकार द्वारा तय सार्वजनिक कामों में ही मिलेगा। यानी कि ये अपने आप में नहीं बल्कि काम मांगने पर ही आपको काम दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कार्ड बना लिए तो आपको काम मिल गया। अब बुआई कटाई के समय में काम न मिलने पर गरीब मजदूर क्या करेंगे? तो इसका जवाब यह है कि नया बिल इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए लाया गया है कि राज्य सरकारों को अधिकार होगा कि वो बुआई और कटाई के समय में कुछ अवधि के लिए इन कामों को अस्थायी रूप से रोक सके, ताकि खेतों में मजदूरों की कमी न हो और खेतीबाड़ी भी हो सके। मजदूरों को नुकसान भी नहीं होगा और खेती का काम भी हो जाएगा। इसका मतलब ये भी होगा कि उस समय मजदूर खेती में काम कर सकेंगे और सरकार काम करने के बाद जो फिर से ये इस योजना को शुरू करेगी उसे मजदूरी के तौर पर पैसे देगी। तो ये कुल मिलाकर जो मनरेगा की जगह पर वीबीजी रामजी स्कीम सरकार ला रही है उसकी पूरी जानकारी थी। आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए और देखते रहिए न्यूज़ तक।